हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी टॉप 100 प्लस पर्यायवाची शब्द जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यायवाची यानी कि प्रायः समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई अर्थ मतलब शब्द है, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। मतलब कि उसका अर्थ एक है और शब्द बहुत सारे हैं और लेकिन उसका अर्थ एक ही निकलता है, उसी को कहते हैं पर्यायवाची। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं माता दुर्गा से। इनका क्या क्या मतलब कि इनका पर्यायवाची क्या है या फिर अन्य किन नामों से इन्हें जाना जाता है। तो माता दुर्गा को सिंह वाहिनी, कालिका, चंडिका, भवानी, कल्याणी, कामाक्षी, धात्री, अभया, सांभवी, महागौरी, चामुंडा, वागीश्वरी इन नामों से माता दुर्गा को जाना जाता है। द्रौपदी को अन्य किन नाम से जानते हैं? इन्हें कृष्णा कहते हैं, द्रुपद सूता कहते हैं, क्योंकि ये द्रुपद की पुत्री थी, इसीलिए महाराज द्रुपद की पुत्री होने के कारण इनको द्रुपद सूता कहते हैं। पांचाली, ये इनके 5 पति थे, 5 पतियों वाली थी, इसे इन्हें पांचाली भी कहते हैं। शौरंधी भी इन्हें कहा जाता है, इन्हें याज्ञ सैनी कहते हैं, क्योंकि ये यज्ञ के कुंड से निकली थी, वहां से जन्मी थी, इसीलिए इनका नाम याज्ञ सैनी भी है। दामिनी यानी कि चपला, तड़िग, प्रभा, विद्युत, बिजली। दामिनी बिजली को कहते हैं, इसे विद्युत कहते हैं, प्रभा कहते हैं, तड़िग कहते हैं और चपला कहते हैं। वहीं पे पुत्री को क्या क्या कहा जाता है? पुत्री को तनया कहते हैं, बेटी कहते हैं आत्मजा, श्रुता, अपत्या, नंदिनी, कन्या और तनुजा। पुत्री का पर्यायवाची है। परशुराम का क्या क्या पर्यायवाची है? भृगु नंदन, ये ऋषि भृगु के पुत्र थे, इसीलिए इनका नाम भृगु नंदन भी है। भृगुसुत भी है, भार्गव भी है और परशुधर, ये भगवान शिव का परशु धारण करते थे, इसीलिए इनका एक नाम परशुधर भी है। बिजली, बिजली को दामिनी, चपला, सौदामिनी, विद्युत, क्षण प्रभा और तड़ित कहते हैं। ब्राह्मण को क्या क्या कहा जाता है? दोस्तों, ब्राह्मण को बाभन कहा जाता है, ये काफ़ी कॉमन है, ये सब लोग को पता होगा, लेकिन इन्हें द्विज भी कहते हैं, वृप कहते हैं, भूसुर कहते हैं, भूदेव कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ब्राह्मण का पर्यायवाची, तो आपसे बाभन नहीं पूछेगा, आपसे भूसुर दे देगा, भूदेव दे देगा, ये सब पूछेगा। भगिनी यानी कि बहन, सहोदरा, जीजी और दीदी। बहन को क्या क्या कहते हैं? भगिनी, सहोदरा, बहन और जीजी। मेढक यानी कि मंडूक, दूर दूर, दादुर, भेक, वर्षा, भू। रात्रि, निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी, रैन, त्रियामा, रात, तमी, निशीत। रामचंद्र यानी भगवान राम को राम, रघुपति, राघव, रघुनंदन, रघुवर, रघुराज, सीतापति, अवधेश, जानकी बल्लभ और रावणाड़ी इनको कहते हैं। वन, वन को क्या क्या कहा जाता है? अरण्य कहते हैं, विपिन, अटवी, कानन, जंगल, कांतार, ये वन का जो है पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। ताम्रस, सरसीज, अंबुज, शतदल, पंकज, जलस, सरोज। पंकज, जलस, सरोज तो सबको पता है, लेकिन शतदल और ये सरसीज, ये ताम्रस, ये तीनों आपके लिए नया शब्द हो सकता है। भगवान विष्णु को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? इन्हें नारायण कहते हैं, दैत्यारी कहते हैं, क्योंकि ये दैत्यों का अंत करते हैं। पुंडरीकाक्ष कहते हैं, जनार्दन, चक्र प्राणी, उपेंद्र, श्रीपति, यानी श्री माता लक्ष्मी जी को कहा जाता है और ये उनके पति थे, इसीलिए इनको श्रीपति कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं, विश्वंभर कहते हैं, गरुड़ ध्वज कहते हैं, अच्युत कहते हैं, मुकुंद कहते हैं और हषिकेश कहते हैं। वहीं पे भगवान शिव को महेश, पशुपति, शंकर, चंद्रशेखर, ये अपने माथे पर यहाँ पर चंद्र धारण करते हैं, इसीलिए इनको चंद्रशेखर भी कहा जाता है। भूतों के साथ रहने के कारण इन्हें भूतेश कहते हैं। इन्हें गिरीश भी कहते हैं, श्रीकंठ कहते हैं, महादेव कहते हैं, त्रिलोचन यानी कि 3 नैनों वाले। यहाँ पे आपका इनका तीसरा नेत्र है ना, ये सबको पता है, तो इनको त्रिलोचन भी कहते हैं। रुद्र कहते हैं, हर हर महादेव, यानी इनको हर भी कहते हैं। सम्रारी कहते हैं, शंभु कहते हैं, उमापति, माता पार्वती का नाम उमा था, इसीलिए इनको उमापति भी कहते हैं। आशुतोष, मदनारी, चंद्रमौली और त्रिपुरारी, ये इनका अन्य नाम है भगवान शिव का। इनमें से बहुत सारे नाम आपको पता होंगे और आई एम श्योर बहुत सारे नाम आपको नहीं भी पता होंगे, तो आप देख लीजिए। सर्प को क्या क्या कहते हैं? सर्प को अही कहते हैं, शाप कहते हैं, ब्याल, नाग, भुजंग, हरि, विषधर, मणिधर, पतंग, सारंग और उरग। अमृत
अमृत से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। पीयूष सुधा सोम अमी सुरभोग, अग्नि आग, कृषाणु अनल पावक हुताशन, धूमकेतु धनंजय हव्य वाहन। ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची शब्द है गगन, नभ, अव्य, व्योम, अनंत, अंबर और शून्य। कोयल का पर्यायवाची क्या क्या है? कोकिला, पिक, श्यामा, मदन, सलाका। ये कोयल का पर्यायवाची है। कोयल, कोकिला, पिक, इतना तो सबको पता होगा। श्यामा और मदन सलाका। इंद्राणी यानी कि इंद्रदेव की पत्नी, इनका नाम था सची। और पौलमी मतलब इंद्र की पत्नी का नाम पौलमी भी था। सची था, पौलमी, इंद्रवधु, इंद्रा, महेंद्री। इंद्र को महेंद्र कहा जाता था, इसीलिए इनको महेंद्री भी कहते हैं। मधवानी कपड़ा, कपड़े को हम क्या क्या कहते हैं? वस्त्र कहते हैं, वशन कहते हैं, पट कहते हैं, चीर कहते हैं। चीर हरण आपने सुना होगा ना, द्रौपदी का चीर हरण, तो मतलब कि इसे कपड़ा का खींचना कहते हैं। पहनावा, इसे पहरावा भी कहते हैं, परिधान भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं। कामदेव को क्या क्या कहा जाता है? इन्हें मदन कहते हैं, मनमत कहते हैं। मनमत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। मयन, मार, मानसीज, मकर ध्वज, रतिपति। इनकी पत्नी का नाम रति था, इसीलिए इनको रतिपति भी कहते हैं। मनोज, मीन केतु, पंचशर, काम, अनंग, करदप, कुशमेशु, प्रद्युमन और स्मरर। वहीं कृष्ण को क्या कहते हैं? कृष्ण को माधव कहते हैं, राधा रमण कहते हैं, श्याम, नंदनंदन, मुरलीधर, गिरिधर, वंशीधर, कंसारी, हरिकेश, मधुसूदन, मुकुंद, गोपीनाथ, वासुदेव, केशव और कन्हैया। ये सभी भगवान कृष्ण के नाम हैं। माता गंगा को सुरसरी, जानवी, मंदाकिनी, त्रिपथगा, भागीरथी, देवनदी, देवपगा और विष्णु पंदी। भगवान गणेश को क्या क्या कहते हैं? इनको गजानन कहा जाता है, हिरंब कहते हैं, विनायक कहते हैं, लंबोदर कहते हैं और गणपति कहते हैं। ईर्ष्या मतलब कि जलन, डाह, द्वेष, खार, रश्क, कुढ़न मतलब ईर्ष्या होना, किसी से ईर्ष्या होना यानी कि उससे जलन होना, उसी को डाह भी कहते हैं, उसी को द्वेष भी कहते हैं। द्वेष, उसी को खार भी कहते हैं, रस्क भी कहते हैं और कुढ़न भी कहते हैं। उपहास यानी कि मजाक करना, खिल्ली उड़ाना, परिहास करना, मखौल, हास, प्रहसन और हंसी। जल का पर्यायवाची है नीर, सलील, उदक, पानी, अम्बु, तोय, भारी, पय, जीवन, आप, मेघपुष्प, सारंग, पात और सर्वमुख। जीव का पर्यायवाची है जीहा, रसना, रसज्ञा, जबान। झोपड़ी का पर्यायवाची है कुटी, कुटिया, मंडवा, पड़कुटी, छानी, ये इसको छावनी भी कहते हैं, और कुंज। तरकस, ये जिसमें तीर रखा जाता था, उसे कहते हैं तुरीड़, निपसंग, त्रूड़, त्रूड़ी और इशुधि। तारा यानी अब रात में जो तारे दिखते हैं उनको क्या क्या कहते हैं या उनका पर्यायवाची क्या है? नक्षत्र, तारक, उड़गन, सितारा। दिन का पर्यायवाची है अहन, वाशर, वार, दिवस और दिवा। उदाहरण का पर्यायवाची क्या क्या? दृष्टांत, मिसाल, नजीर, नमूना, उत्क्रमण, उन्नति, प्रगति, उन्नयन। अर्जुन का पर्यायवाची पार्थ, अर्जुन को पार्थ कहते थे, धनंजय कहते थे, गुड़ाकेश कहते थे और गांडीवधारी, वो गांडीव धारण करते थे इसीलिए उन्हें गांडीवधारी भी कहा जाता है। अश्व यानी कि घोड़ा, घोटक है, बाजी और तुरंग। अचला, पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, वसुधा, मही, धरती। अचला किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी, धरा, वसुधा, वसुंधरा, मही और धरती। वहीं पे आँख को कहते हैं दृग, लोचन, चक्षु कहते हैं। नेत्र, दृष्टि, नयन और अश्री। वहीं पे आम का पर्यायवाची है आम्र, रसाल, पिक, वल्लभ, फल श्रेष्ठ यानी कि ये फलों में श्रेष्ठ होता है। जो आम का फल होता है ये फलों में श्रेष्ठ होता है। सहकार, अमृत फल, पिक प्रिय यानी कि पिक मतलब कोयल का प्रिय, पिक प्रिय। पियम्बु, पिक बंधु। आशु का पर्यायवाची अश्रु, नयन, नीर यानी नयन से निकलने वाला पानी, नीर को पानी कहते हैं। नयन से निकलने वाला नयन यानी कि आँख से निकलने वाले पानी, और नयन जल यानी कि नयन, आँख से निकलने वाला जल, नयन जल। और नेत्रावारी, ये आशु को कहते हैं। आदित्य, सूर्य को कहते हैं। इनको क्या क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं, रवि कहते हैं, भानु, भास्कर, दिवाकर और प्रभाकर। ये सभी भगवान सूर्य का नाम है। आकाश गंगा, मंदाकिनी,
नभगंगा सुर नदी और नभो नदी आकाश गंगा का नाम है। इच्छा, इच्छा मतलब कि चाहत, कामना, किसी चीज की अभिलाषा या आकांक्षा, मनोरथ, लाप्सा, इप्सा, स्पृहा, वांछा, इहा, मर्जी, उत्कृष्टा। ऊंट का पर्यायवाची है उष्ट, महाग्रीव यानी कि उसका जो ग्रीव ये होता है ना गर्दन वो लंबी होती है। लंब, बोष्ठ, कमरेलक, कमरेलक नाम भी बड़ा अजीब अजीब है। ऐश्वर्य यानी कि रिद्धि, समृद्धि, संपन्नता, वैभव, श्री, संपदा और संपत्ति यानी कि ऐश्वर्य यानी कि संपत्ति। ऐच्छिक, ऐच्छिक मतलब कि अपनी इच्छा से, ऐच्छिक यानी कि अपनी इच्छा से यानी कि स्वेच्छा से। स्वेच्छाकृत, वैकल्पिक, सविकल्प, मनचाहा। औषधि को दवाई, दवा, भेजक और औषध कहते हैं। कबूतर का पर्यायवाची है कपोत, पारावत, रक्तलोचन, हरित, परेवा। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है पारिजात, देवद्रुम्य, कल्पद्रुम्य, कल्पतरु, मंदार। कुबेर का पर्यायवाची धनद, यक्षपति, ये कुबेर जो थे ये एक यक्ष थे इसीलिए इनको यक्षपति कहते हैं, श्रीत कहते हैं, धनेश्वर कहते हैं, राज कहते हैं, धनाधिप कहते हैं क्योंकि ये धन के देवता थे। कौवा मतलब इनको धन का संरक्षण करना था। कौवा, कौवा को काग कहते हैं, काक कहते हैं, वायस्ठ कहते हैं, एकाक्ष कहते हैं और करंट कहते हैं। गधा को क्या क्या कहा जाता है? गधा को खर कहते हैं, राशव कहते हैं, ऋषभ कहते हैं, गर्दभ कहते हैं, वैशांख, नंदन कहते हैं। चांदनी, चांदनी यानी कि जुम्हाई, कौमुदी, ज्योत्सना और चंद्रिका। चांदी, चांदी को रजत कहते हैं। रूपा, रौस्य, रूप्य, रूपक और चंद्रहास चांदी का अन्य नाम या इसी का पर्यायवाची है। मछली का पर्यायवाची क्या क्या है? मत्स्य, मीन, सफरी, क्षण, जल जीवन और जल तोरी। दोस्तों ये पर्यायवाची जो मछली का ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। यमुना का कालिंद्री, अर्कजा, रवि तनया, कालगंगा, कृष्णा, सूर्यजा, सूर्यजा। रवि तनया इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये यहाँ से ये देखिए तुरंग, तुरंग बाजी, घोड़ा, घोटक, रविश्रुत है बैल, सैंधव और अश्व घोड़ा का है। लहर को क्या क्या कहते हैं? लहर, वाची, हिलोर, उर्मी। देवता का पर्यायवाची है देव, अमर, शूर, निर्जर, त्रिदश, अमर्थ, अजर। कि देवता अमर अजर थे इसीलिए इनको अजर अमर भी कहा जाता है। बगीचा का आराम, वहाँ पे आराम करते हैं बगीचे में तो इसीलिए आराम। वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी और निकुंज ये बगीचे का पर्यायवाची। आभूषण का पर्यायवाची है विभूषण, भूषण, गहना और अलंकार। आभूषण, विभूषण, भूषण, गहना, अलंकार। ईश्वर का पर्यायवाची है परमात्मा। ईश्वर को किन किन नामों से जाना जाता है? इनको परमात्मा कहते हैं, कुछ लोग इनको प्रभु कहते हैं, कुछ लोग इनको ईश कहते हैं, कुछ लोग जगदीश कहते हैं, कुछ लोग भगवान कहते हैं, कुछ लोग परमेश्वर कहते हैं, जगदीश्वर कहते हैं, विधाता कहते हैं, दीन बंधु, जगन्नाथ, हरि, राम और विश्वम्भर। मतलब कि ये भगवान का ये है तो ईश्वर ही लेकिन इनका कितना सारा नाम है। ईसाई लोग इनको यीशु कहते हैं, प्रभु कहते हैं और हिंदू लोग इनको भगवान कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, विधाता कहते हैं। तो यही अन्य नाम है लेकिन है यह एक ही। इनाम को उपहार कहते हैं, पुरस्कार कहते हैं, पारितोषिक कहते हैं। बख्शीश, इनाम को उपहार कहा जाता है, इसको पुरस्कार कहा जाता है। किसी को उपहार मिलता है, पुरस्कार मिलता है, पारितोषिक मिलता है। पहले राजा महाराजा जो थे वो लोग बख्शीश देते थे, मतलब कि इनाम देते थे, उसी को कहते थे कि राजा ने बख्शीश दिया है, पारितोषिक दिया है, मतलब कि महारानी ने पारितोषिक दिया है, महारानी ने इनाम दिया है। अरण्य, जंगल, विपिन, कानन, वन, कांतार। अहंकार यानी कि गर्व होना, अभिमान होना, इसको दर्श भी कहते हैं। दर्श एग्जाम में पूछा जाता है। गर्व, अभिमान और घमंड ये तो काफ़ी कॉमन है जो सबको पता है, लेकिन ये मद और दर्श ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा इसीलिए एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है। आकाश, नभ, गगन, अंबर, व्योम, अनंत, आसमान। कोमल, कोमल का पर्यायवाची है नाजुक, नरम, मृदु, सुकुमार और मुलायम। कपड़ा, चीर, वसन, पट, वस्त्र, अंबर, परिधान। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हुआ है
इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन को रखने पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसीलिए हमने एक एक क्वेश्चन को रखा है, लेकिन एक एक थोड़ा रिपीट हो गए हैं। गुरु यानी कि शिक्षक, बड़ा भारी बृहस्पति। गुरु किसे कहते हैं? शिक्षक को कहते हैं। बृहस्पति को कहते हैं, बृहस्पति ग्रह काफ़ी बड़ा होता है और कोई चीज़ बड़ा भारी रहता है उसे भी गुरु कहते हैं। गृह घर, सदन, गे, धवन, धाम, निकेतन और निवास, इनको गृह कहा जाता है। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या क्या है? चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, निशानाथ, सोम और मयंक। इनकी पत्नी का नाम निशा था, इसीलिए इनको निशानाथ कहते हैं। दुख पीड़ा, दुख यानी कि पीड़ा, कष्ट, अपनी व्यथा कहना, नहीं कहते अपनी व्यथा कहना यानी कि अपना दुख कहना, अपनी वेदना बताना, संताप करना यानी कि दुख, शोक मनाना, शोक को भी दुख में ही लेते हैं, शोक किसी चीज का शोक होना, खेद होना, पीर होना या फिर लेश होना, ये सभी दुख का पर्यायवाची है। दुग्ध का पर्यायवाची है दुग्ध, क्षीर और पेय। दुष्ट का पर्यायवाची है पापी, दुष्ट व्यक्ति यानी कि पापी व्यक्ति, नीच व्यक्ति। दुर्जन, अधम, खर, पामर। पापी, नीच, दुर्जन ये तो सबको पता है, लेकिन अधम, खर और पामर ये एग्जाम में पूछा जाता है। पहाड़, पर्वत, गिरी, अचल, नग, भूधर, महीधर। पक्षी, खग, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहंग, नभचर, ये पक्षी का पर्यायवाची है। वहीं पे पुष्प का पर्यायवाची शब्द है पुष्प, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून। पृथ्वी का पर्यायवाची धरती, धरा, भूमि, जमीन, वसुंधरा और धरती, धरणी। वहीं पे बादल का पर्यायवाची है, बादल को मेघ भी कहते हैं, घन भी कहते हैं, जलधर यानी जल को धारण करने वाला, जलधर, जलद, वारिद, नीरद और सारंग जल का पर्यायवाची है। पेड़ का पर्यायवाची है वृक्ष, पादप, विटप, तरु और गांच। मछली का पर्यायवाची मीन, मत्स्य, जल जीवन, सफरी और मकर। यमराज का पर्यायवाची है धर्मराज, यमक, यम, अंतक, सूर्यपुत्र और दंडधर। दोस्तों ये जो यमराज है ये सूर्य के पुत्र थे, इसीलिए इनको सूर्यपुत्र कहा जाता है। दंडधर। रात्र को क्या कहते हैं? रात को रात्रि, रैन, रजनी, निशा, यामिनी, नमी, निशी, यामा रात का पर्यायवाची है। रवि यानी कि सूरज, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सविता, भानु, दिनेश, अंशुमाली और सूर्य। वृक्ष, तरु, अगम, पेड़, पादप, विपट, गाछ, दरखस्त, साखी, विपट, द्रुम। विष का जहर, हलाहल, गरल, कालकुट। दोस्तों जो कालकुट जहर था ना वो काफ़ी जहरीला जहर था, और जहर तो आपको पता है विष को जहर कहते हैं। कालकुट मतलब कि काफ़ी जहरीला विष था, मतलब, और ये गरल को भी जहर कहते हैं। और हलाहल जो भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया था वो है हलाहल। वर्षा को क्या कहते हैं? पावश कहते हैं, बरसात, वर्षा काल, चौमासा और वर्षा ऋतु। सोना को स्वर्ण, कंचन, कनक, सुवर्ण, हाटक, हिरण्य, जातु रूप, हेम और कुंदन सोना को कहते हैं। स्वर्ग को क्या क्या कहा जाता है? स्वर्ग को कहा जाता है सूर्य। एक साथ बोलते बोलते इतना तेजी से ना थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, मतलब कि जुबान लड़खड़ा आ जा रही है। सॉरी फ्रेंड, इसके लिए आप माफ़ करना। स्वर्ग, सूर्यलोक, देवलोक, दिव्य धाम, ब्रह्मा धाम, परधाम, त्रिदिव और यदुलोक। परिवार को क्या कहते हैं? परिवार को कुटुंब कहा जाता है, कुनबा कहा जाता है, खानदान और घराना। इस नहीं होता इस घराने से हैं उस घराने से हैं तो परिवार होता है। मोर का पर्यायवाची है केक, कलापी, नीलकंठ, शिखावल, सारंग, ध्वजी, सीखी, मयूर और नतक प्रिया, मतलब कि वो नाचती है ना, उसको मतलब नाचना बहुत प्रिय होता है तो उसी कहते हैं नर्तक प्रिय। मनुष्य का आदमी, नर, मानव, मानुष, जन और मनुज। मनुष्य को क्या क्या कहते हैं? आदमी कहते हैं, नर कहते हैं, मानव कहते हैं, मानुष, जन और मनुज। नेत्र को चश्रु, लोचन, नयन, अश्री, अख, आँख। पवन यानी कि वायु, हवा, समीर, वात, मारुत, अनिल, पवमान, समीरण और स्पर्शन, ये पवन का यानी कि हवा का पर्यायवाची है। मृग का पर्यायवाची सुरभि, कुरग, मृग, सारंग, हिरण। अंग का पर्यायवाची है अंश, अवयव, हिस्सा और मान। अंग यानी कि अंश, अवयव, हिस्सा और मान। उत्तम का पर्यायवाची है श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, प्रवर, प्रकृष्ट, बेहतरीन, अच्छा। किसी चीज़ में मतलब किसी फील्ड में उत्कृष्ट कर रहे हैं, मतलब कि एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर रहे हैं।
उत्सव का है समारोह, जलसा, जश्न, पर्व, त्योहार और पार्टी। उद्देश्य का लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन। किसी भी ध्येय मतलब कि किसी भी प्रयोजन को सिद्ध करना, मतलब अपने उद्देश्य को, अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को। ओझल का मतलब गायब हो जाना, छुपना और अस्त हो जाना। जैसे कहते हैं सूर्यास्त हो गया, यानी कि सूर्य ओझल हो गया, छिप गया। उद्योग, धंधा, काम, व्यापार, व्यवसाय और बिजनेस। धंधा, काम, व्यवसाय, व्यापार और बिजनेस। किताब को कहते हैं पोथी, ग्रंथ, पुस्तक। कुत्ता, कुत्ते को श्वान कहते हैं, कुकुर कहते हैं और गंटक कहते हैं। कृषक को कहते हैं किसान, खेतीहर, हलधर, भूमिपुत्र, अन्नदाता, भूमिशूद्र। को क्रोध, गुस्सा, रोष, कोह, कोप, मतलब नहीं होता है, पहले था कोप भवन, जो गुस्सा आता था वो कोप भवन में चला जाता था। जब कैकेयी कैकेयी को भगवान राम को वन में भेजना था ना, तो वो कोप भवन में चली गई थी। अमरस, आक्रोश। वहीं पे कलंक का होता है दाग, धब्बा, काली, पोतना और दोष लगाना। कलंक। आरंभ यानी कि शुरुआत करना, प्रारंभ करना, शुरू कर देना, किसी चीज़ का शिलान्यास करना। आपने सुना होगा ना, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर इस चीज़ का शिलान्यास किया, यानी कि उसका शुभारंभ कर दिया है। आगाज करना, उदय करना, उत्पत्ति, श्री गणेश, श्री गणेश। सूत्रपात, उपकर्म, विस्मिल्लाह। मुसलमानों में बोला जाता है, मुस्लिम लोगों में विस्मिल्लाह करना, मतलब कि शुरुआत करना। प्रादुर्भाव, जन्म, अर्थ, उपक्रम, आविर्भाव, समारंभ आदि। यानी कि और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि आरंभ का पर्यायवाची है। आबरू यानी कि इज्जत, नहीं बोलते इज्जत, आबरू। मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इसे ये पर्यायवाची हैं आपस में। शीशा यानी कि आईना, दर्पण, मुकुर। आईना, दर्पण तो सबको पता होगा, लेकिन इसका पर्यायवाची एक होता है मुकुर, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आंकना यानी कि आकलन करना, प्राकलन, अनुमान लगाना, निरखना, अंदाजा लगाना या समझना, इसी को कहते हैं आकलन करना। आवंटन यानी कि वंटन, विभाजन, बाट और विवरण। नहीं कहते ये धन आवंटित है, आवंटन है, यानी कि बांटना है, विभाजन करना है। आशीर्वाद, धन्यवाद, दुआ, आशीष, शुभ वाचन, शुभकामना और आशीर्वचन। रूपरेखा, प्रतिरूप, आकार, बनावट, आकृति, प्रतिबिंब, ढांचा, गढ़न, आकृति, अवयव, ये आपस में पर्यायवाची हैं। बालू को कहते हैं रेत, बालू का शौकत। उपेक्षा को अपमान, अनादर, तिरस्कार, अवज्ञा, अवहेलना, विरक्ति, ये उपेक्षा है, मतलब कि किसी का अपमान करना, अनादर करना, उसका तिरस्कार कर देना, अवज्ञा करना, अवहेलना करना। हाथी यानी कि गज, हस्ती, गजेंद्र, सिंधु और मतंग। राजा का नरेश, अवनीपति, महीपति, नृप्य। दरिद्र का है गरीब, रंगहीन, दीन, कंगाल। नहीं बोलता है हीन, बहुत ही दीनहीन व्यक्ति है, बहुत ही गरीब है, बहुत ही कंगाल है। अमृत, सुधा, सोम, पीयूष, अमित, जीवन नोदक। दोस्तों ये थे कुछ ऐसे पर्यायवाची जो कि पिछले कई एग्जामों में, कई सालों में और कई बार पूछे गए हैं, और आगे आने वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चन दोहराए जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।